Now we will discuss about something which is called as gene. Very important thing. देखो जीन क्या होता है कि जो डीएनए है, जैसे हमारे पास में कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो डीएनए क्या है? डीएनए वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. डीएनए इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. जो हमारा बेस ऑर्डर है AGTC, बस ये 4 लेटर्स जो हैं, लेटर कह लो, वैसे ये लेटर नहीं है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये जो 4 लेटर है ये ही टोटल डीएनए है. ये 4 लेटर का जो सीक्वेंस बनता जा रहा है, कभी AGTC वॉट एवर सीक्वेंस इज क्रिएटिंग, ये ही डीएनए है. और इसका जो मीनिंगफुल सीक्वेंस है, जैसे आपने मीनिंगफुल बना तो वही हो जाता है जीन. जो इसका मीनिंगफुल है वो जीन है, जो मीनिंगफुल नहीं है वो जीन नहीं है. अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते रहोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट जीन बन जाएगा. जैसे अगर यहाँ पे ATC है तो दूसरा स्ट्रैंड हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो ये हो जाएगा TAG. तो ऑर्डर चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया, तो ये डिफरेंट जीन होगा और ये इससे डिफरेंट जीन होगा. अब हो सकता है इधर जो ऑर्डर बना है इसका कोई मीनिंग नहीं था तो ये जीन नहीं बनेगा, या फिर हो सकता है कि जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ तो इसका मीनिंग हो गया तो फिर ये जीन बन जाएगा और इधर वाला कोई जीन नहीं बना. अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ये टुगेदर जाता है कंडेंसेशन के अंदर और ये पूरा जाके क्रोमोसोम बनाता है. जैसे इतना हिस्सा एक क्रोमोसोम, फिर ये एक क्रोमोसोम, ऐसे करके 46 क्रोमोसोम ये बनाएगा. तो एक क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो दोनों स्ट्रैंड से होंगे, इसलिए एक क्रोमोसोम के अंदर आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है क्योंकि वो दोनों से आ रहे हैं. अब जब ये एस फेज के अंदर जाता है तो एक क्रोमोसोम का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, तो वो दोनों तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी रहेंगे. और फिर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है कि एक मदर से एक फादर से. और अपोजिट डायरेक्शंस, जैसे इधर तो हम डीएनए को इधर से पढ़ेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे में हम डीएनए को इधर से पढ़ेंगे, तो जीन का सीक्वेंस डिफरेंट है. साथ ही साथ हम जीन को डिफरेंट डायरेक्शन से भी रीड करते हैं. तो हो सकता है जैसे मान लो इधर कॉम्प्लीमेंट AGTC हो और बाय चांस, वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन इधर कॉम्प्लीमेंट कुछ भी बैठा तो इसको इधर पढ़ोगे और इसको इधर पढ़ोगे तो एक तो कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से डिफरेंट हो जाता है, प्लस डायरेक्शन भी हम डिफरेंट पढ़ते हैं जिसकी वजह से अगेन जो बेस पेयर है उसका ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंट जीन बन जाएगा. तो इतना डिफरेंट करके हमारी बॉडी में 19,900 जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए के ऊपर. तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको अलग मत समझो कि एक स्ट्रैंड अलग डीएनए, एक स्ट्रैंड अलग डीएनए. जो डबल स्ट्रैंडेड है वो टोटल मिला के एक ही डीएनए काउंट किया जाता है. तो एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड है पर वो 2 डिफरेंट डीएनए है, वो एक ही डीएनए है जो कम्प्लीटली कंडेंसेशन के अंदर जाएगा. तो वो उसके 2 पैर है पर है वो एक. ठीक है.